नमस्कार बच्चों, हमने कविता एक किरण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसके सवाल जवाब देखेंगे, समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। एक बार कविता को पढ़ लेते हैं। किरण। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इस कविता के कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। चलिए इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो इसका जवाब आप सोचकर लिखोगे, बताओगे। जब पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है, घरों में खटपट शुरू हो जाती है, उजाला दिखाई देने लगता है और सूरज की किरणें खिड़की से आने लगती है, तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, ऐसे कौन कौन से कार्य है जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? मतलब सूरज चाहिए ही उसके लिए, अगर सूरज नहीं है तो ये सारे काम भी होंगे नहीं। जैसे कि सूरज के प्रकाश के बिना पौधे का भोजन बनाना, जो जितने भी पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं वो अपना भोजन बना सकते नहीं है। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। उससे क्या होगा? भोजन श्रृंखला चलना बंद हो जाएगा। विटामिन डी बनाना, ताप और ऊर्जा देना, वर्षा चक्र चलाना, दिन रात और मौसम बनाना, सौर ऊर्जा देना जैसे कार्य संभव नहीं है। तो अगर सूरज नहीं निकलेगा तो आप सोचो हमारे शरीर को विटामिन डी नहीं मिलेगा, फिर क्या नहीं होगा? दिन रात नहीं होगा, कपड़े नहीं सूखेंगे और हमें ठंडी लगेगी क्योंकि धूप ही नहीं आएगी, बीमारियां बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। आप अलग अलग तरीके से इसके आंसर लिख सकते हो। तीसरा सवाल है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? आपको सुबह अच्छी लगती है या शाम अच्छी लगती है? तो सुबह और शाम में हमें सुबह का समय अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो रात में सोने के बाद सुबह शरीर ऊर्जा से पूरी तरह से भरा होता है, दूसरा सुबह का वातावरण बहुत शांत होता है, तीसरा सुबह की हवा ठंडी और ताजी होती है। सुबह देखो मजा आता है काम करने का, एकदम ठंडा मौसम होता है, सुबह सुबह स्कूल आते हैं हम, इतना अच्छा लगता है। शाम को इतना अच्छा लगता नहीं है। तो ये तीनों सवालों के जवाब आप अपने मन से भी लिख सकते हो। उसके बाद है पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। पहला सवाल, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, या परी कथाएं पढ़ना या पढ़ाना। चलो किरण का काम क्या है बताइए, किरण क्या काम करती है? तो किरण करती है सोते बच्चों को जगाना। तो यहाँ पर हमें सूरज का चिन्ह बनाना है, बना दीजिए आप। उसके बाद दूसरा सवाल है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? बालिका मतलब वो छोटी सी लड़की, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो कविता में हमने देखा घूमने वो गई नहीं है, उसको गर्मी भी नहीं लग रही थी।
वो रात में खेलती भी नहीं थी, वो क्या कर रही थी, रात में पढ़ रही थी। तो जो ये दूसरा ऑप्शन है उसके सामने सूरज का चिन्ह बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? जब किरण आई तब वह सो रही थी, वह गीत गा रही थी, वह खेल रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो किरण आई तब तो वो लड़की कहाँ थी? बिस्तर में थी। बिस्तर में क्या कर रही थी? सो रही थी। तो यहाँ पर सो रही थी वो वाला जवाब हम करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते। सोचिए और लिखिए। आपको खुद से सोचना है और इसका जवाब लिखना है। तो पहला सवाल क्या है? किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? किरण दूसरी दुनिया में क्यों गया था? तो देखो, हम जानते हैं कि सूरज की किरणें अपना प्रकाश अलग अलग समय पर पूरी धरती पर फैलाती है। जब एक दुनिया मतलब धरती के एक भाग में सुबह होती है तो उसी समय दूसरी दुनिया मतलब धरती के दूसरे भाग में शाम होती है। तो धरती के किसी अन्य भाग में दोपहर होती है। किरण जहां सुबह होती है वहां जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किरण कहाँ जाती है? जहां उसको सुबह करना है, जहां पृथ्वी घूमते घूमते आती है और रात में से दिन बनता है, वहां पर सुबह बनती है, वहां किरण को जाना पड़ता है। किरण जहां पर जाती है वहां सुबह हो जाती है। आप अपने मन से इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा सवाल है, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहां फिर आती हूं। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहां शब्द किसके लिए प्रस्तुत हुए हैं? वहां और यहां। तो वहां का अर्थ है दूसरी दुनिया जहां सूरज छिप जाता है। यहां का मतलब है जहां छोटी बच्ची के पास, जहां सूरज निकलता है। क्योंकि सूरज छिप जाता है मतलब सूरज हमें दिखता नहीं है, रात में नहीं दिखता। कब नहीं दिखता? रात में। तो सूरज कहाँ जाता है? तो दूसरी दुनिया में, मतलब हमारी पृथ्वी गोल है तो दूसरे भाग में जाता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तक में लिखिए। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। नेचर हमें क्या देता है? तो बहुत सारी चीजें देता है। देखो, सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन, हवा कौन देता है? नेचर। फल, फूल, खाना, जो भी है, लकड़ी है, सब नेचर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, पानी का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अगर कोई नल खुला है तो उसे बंद करना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकना चाहिए नहीं। और कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है, कचरा इधर उधर फेंक रहा है, तो उसे भी हमें समझाना चाहिए। यहाँ पर देखो, नदी, झीलों, बावड़ियों और तालाबों में कचरा ना डालकर, मतलब डालना नहीं है। ये बावड़ियों का मतलब होता है स्टेप वेल। अन्य तथा अन्य को कचरा डालने से मना करना है। मना करके उनकी सफाई का ध्यान रखकर, ऊर्जा और पानी को बर्बाद होने से बचाकर, सफाई के लिए स्वयं सेवा करके और पेड़ लगाकर प्रकृति के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या है? पेड़ लगाओ। आजू बाजू का जो हमारा एरिया है उसे साफ सुथरा रखो और पानी और बिजली को बचाना है। ये काम हम कर सकते हैं। क्लासरूम के लाइट, फैन सब बंद रखना है जब जरूरत न हो। चलो चौथा सवाल, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो उसके लिए हमें कविता पढ़नी पड़ेगी और उसका उत्तर क्या है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। वो लड़की छोटी सी बोल रही है कि कल तू मेरे साथ शाम तक थी, मतलब पूरा दिन थी। समझ और अनुभव, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है।
यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? तो हम हमारे घर के बाहर देखेंगे तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, मजदूर मेहनत कर रहा है, किसान परिश्रम कर रहा है, आपके टीचर्स जो है वो परिश्रम करके आपको पढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा आपको तैयार कर रहे हैं, मम्मी आपका टिफिन बना रही है, घर का कामकाज करती है, नौकरी पर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा है, देखिए, हमें अपने आसपास बहुत से लोग परिश्रम करते दिखाई देते हैं, जैसे स्कूल के लिए अपने बच्चों को तैयार करते हुए, उन्हें टिफिन तैयार करते उनके माता पिता, बच्चों को उनके घर से स्कूल ले जाते हुए वैन वाले, स्कूल बस का ड्राइवर, दूध वाला जो दूध बेचता है, सफाई कर्मी सफाई करते हुए, लोग अपने काम पर जाते हुए, किसान अपने खेत में काम करते हुए, सब्जी वाला सब्जी बेचते हुए, पेट्रोल पंप पर कर्मी पेट्रोल डालते हुए, मजदूर अपने काम पर जाते हुए, बहुत से बच्चे स्कूल के लिए पैदल जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। दूसरा सवाल है, वे कौन कौन लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं, यह भी लिखिए। तो हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन ऐसे हैं जो हमें किरण की भांति सुबह होने पर जगाते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमारे मित्र भी हमें जगाने आ जाते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, अध्यापक और दोस्त, ये सभी लोग हमारे साथ खेलते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। हम भी उनके कार्य में उनकी मदद करते हैं, उनका कहना मानते हैं और उन्हें परेशान नहीं करते। वेरी गुड, लिखिए। आगे का सवाल है प्रश्न नंबर 3, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़ी किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उनके बारे में लिखिए। सूर्य अथवा चांद के बारे में हमें कोई एक त्योहार सिलेक्ट करना है जो सूर्य से रिलेटेड हो या चांद से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर देखो, यूँ तो चंद्रमा से जुड़े हुए बहुत सारे त्योहार हैं, परंतु एक सबसे अधिक प्रसिद्ध त्योहार है करवा चौथ, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। इसमें विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और रात में चंद्रमा को देखने और उसे अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत तोड़ती है। तो जो हमारी मम्मी है वो भी करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे हमारे पापा के ऊपर कोई आंच न आए और उनकी उम्र लंबी रहे। उसके बाद देखो, सूर्य से जुड़ा हुआ त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैयों को समर्पित एक पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, मतलब उसकी पूजा की जाती है। आगे का टॉपिक है अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी ना आए या न जाए तो क्या होगा? अगर किरण आएगी भी नहीं और जाएगी भी नहीं, तो यदि किरण न आए तो अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उगेंगे, ठंड बढ़ जाएगी, हम पढ़ाई और अन्य काम नहीं कर पाएंगे और हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। वेरी गुड, लिखिए। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाओगे और क्यों जाओगे? तो अगर मुझे किरण के साथ जाने का मौका मिले तो मैं नए देश या नासा या चांद, सूरज, नई नई जगहों पर जाना चाहूँगी या जाऊँगा। क्यों जाएंगे? क्योंकि नई नई जगह पर जाकर हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद है भाषा की बात। कल तो तेरे साथ
शाम तक खेल बहुत से खेल ही में। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थक यानी कि समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। चलिए, तो सबसे पहले नभ है। तो नभ का मतलब क्या होता है? तो नभ का मतलब आकाश होता है। अंबर भी होता है। नभचर होता है? नहीं, नभचर नहीं होता। नभचर का मतलब होता है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी। नभ यानी आकाश, चर मतलब उड़ना, नभचर, तो वो नहीं होगा। हवा का मतलब क्या होता है? हवा मतलब वायु और पवन, तो व्योम होगा नहीं। व्योम का अर्थ होता है आकाश। पेड़ का मतलब क्या होता है? पेड़ का मतलब होता है वृक्ष और तरु, ये दोनों होगा। और विशाल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। उसके बाद है फूल। फूल का मतलब क्या होगा? फूल का मतलब होगा कुसुम और सुमन। सरिता का मतलब है नदी। दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया मतलब संसार और विश्व। संसार और विश्व। भूमि का मतलब होता है जमीन। तो इस तरह से समानार्थी शब्द हम पढ़ेंगे। उसके बाद है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। विपरीत अर्थ मतलब ऑपोजिट वर्ड, जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द। तो चलिए, सबसे पहले है मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा। डैश आप पढ़ लेना। तो आज का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? आज का विलोम शब्द होगा कल। तो वाक्य क्या बनेगा? मैं आज परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। आई गई, आई गई। वह डैश आया और शाम को चला गया। शाम का क्या होगा? शाम का होगा सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और डैश का समय निश्चित है। मेरे जागने और बताइए क्या होगा? सोने का समय निश्चित है। जागना तो सोना। चलिए लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। ये दो पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। अब इसको कविता में हम कन्वर्ट करते हैं। चंदा चमका तारे चमके, चमका सारा अंबर। अंबर मतलब आकाश। तो वैसे आप भी प्रयत्न कीजिए और ऐसी दो पंक्ति की कविताएं बनाइए। आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहोगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर वृक्ष, हवा, पानी, मिट्टी, चांद, तितली, पत्ता, बादल। चलो, आप किससे बात करना चाहोगे उसके सामने टिक लगाओ। जैसे कि मैं वृक्ष के साथ, पानी के साथ, तितली के साथ,
और बादल के साथ बात करना चाहता हूँ। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। आपके दोस्त के साथ बात करिए। आपके दोस्त को बोलिए कि आप अभी वृक्ष हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम क्या पूछेंगे, तुम्हारी उम्र कितनी हुई है, तुम कहाँ से आए हो और तुम हमें इतना फल फूल लकड़ी ये सब देते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है। इस तरह की बातचीत आप कर सकते हो। इसे भी जानिए, हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। तो इस चित्र से हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर दिन है, कौन सी जगह पर रात है। और पृथ्वी धीरे धीरे घूमती है तो एक साइड से दिन बढ़ता है और एक साइड पर रात होने लगती है। उसका वीडियो भी आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हो। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। शिक्षक एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत से जानकारी एकत्रित कीजिए। तो सुनीता विलियम्स के बारे में आप जानिए